स्वागत है आप सभी खान के स्टडी चैनल पे। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। मैं आपका आसिफ सर, और आज हम लेकर आए हैं मैट्रिक्स के क्वेश्चंस, जिसका ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 हम वीडियो आपको सोल्व करा चुके हैं, जिसमें कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन थे और जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पीवाईक्यू क्वेश्चन थे, उनको हम सोल्व करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 1 वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव भी मैंने पीवाईक्यू सोल्व कराया है, और शॉर्ट क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स वाले होते हैं वो भी सोल्व कराया है। उसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पीवाईक्यू क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप इन्हें बना लेते हैं, आप इस फॉर्मेट सीख लेते हैं, मैं आपको फॉर्मेट सिखाऊंगा। अगर आप फॉर्मेट सीख लेते हैं तो आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपका बेनिफिट होगा। आप लोग बस वैसे बना कर आइएगा। तो कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको हम सिखाएंगे, सोल्व कराएंगे, आपको उन्हें बनाना है। चलिए आपको हम सोल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन ये हमारा दे रखा है, जिसमें यदि ए मैट्रिक्स वैल्यू इतना है तो जांच करके ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इजकल टू 0। ये ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i है। इसको हमको सोल्व करके 0 के बराबर हमें दिखाना है, 0 के बराबर हमें जांच करना है और सिद्ध करना है एक प्रकार से। तो चलिए हम इसको जांच करते हैं। जांच करेंगे, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए यहाँ पे पहले हम लिखेंगे हल। इसका थोड़ा पेन का साइज हम लोग छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो लिखिएगा सोल्व आउट हल, और यहाँ पे लिखेंगे दिया है या फिर गिवन डेट। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चंस में, तो ए मैट्रिक्स का वैल्यू दे रखा है। ए मैट्रिक्स का वैल्यू क्या दे रखा है हम लोग उसको लिख लेते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स वाला है तो हमें पूरा तरीके से, पूरे फॉर्मेट के तरीके से लिखना अनिवार्य है, तभी हमें पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो जो हमारे ए मैट्रिक्स वैल्यू दे रखा है उसे हम लोग लिख लेते हैं। 2, 2 और 1 मैट्रिक्स वैल्यू में हमें ए का वैल्यू ये दे रखा है, और हमें इसको ये निकालना है ए स्क्वायर माइनस 4a और माइनस 5i। चलिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर वाला। क्या हमें सोल्व करना है, क्या जांच करना है? हमें ये सोल्व करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस का 5i इक्वल टू में 0। इसको सोल्व आउट करके हमें 0 के बराबर लेकर आना है। तो पहले हम सभी के साथ सोल्व कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम एक एक करके लिखेंगे, क्योंकि पन्ना भी नहीं रहता है पेज में सोल्व आउट करने के लिए। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसके बाद से 4a को सोल्व आउट करके निकालेंगे, फिर माइनस 5i को निकालेंगे, और उसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 0 के बराबर हमको लाकर दिखाना है। तो चलिए पहले हम ए स्क्वायर को निकालते हैं। तो ए स्क्वायर को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए स्क्वायर को निकालने के लिए हमें ए इंटू ए में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर निकालने के लिए। ए का मैट्रिक्स वैल्यू हमारा दे रखा है यहाँ पे 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ओके, अब हमें इसी में मल्टीप्लाई करना है, इसी में हमें गुणा करना है, ए स्क्वायर हमें निकालना है। तो वही हम लोग मैट्रिक्स वैल्यू लिखेंगे 1 2 2 2 1 2 2 2 और 1। ओके, अब इनमें हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है मैंने आपको बताया है, और हम आपको फिर से मल्टीप्लाई करके दिखाते थे। ए स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। जो रो होता है उसको कॉलम में मल्टीप्लाई किया जाता है। जो पहला रो है और तीनों कॉलम में पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकेंड जो रो होगा वो तीनों के अंदर, तीनों कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई होगा, सीधा जाकर टेढ़ा मल्टीप्लाई होता है। मैंने ये आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग वैसे मल्टीप्लाई करते हैं जैसे मैट्रिक्स का मैट्रिक मल्टीप्लाई होता है। 1 और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1, प्लस 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4, प्लस 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा 4। चलिए ये हमारा ऐसे फॉर्मेट लिखा जाता है, एक मल्टीप्लाई करने के बाद से प्लस आता है, मैंने बताया आपको। फिर आगे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो रो होगा सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 और 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 2 प्लस 4। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो और लास्ट वाला जो C3 है, तो कॉलम तीसरा है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 प्लस 4 प्लस 2, ये अपना हो गया मल्टीप्लाई। अब सेकेंड जो रो है वो सभी कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई होगा। 2 और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 1 और 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 2 और 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4। आगे बढ़ते हैं, आगे भी मैं सभी में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, आपको कर लेना है, केयरफुली मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई थोड़ा कंफ्यूजन वाला होता है। 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस 1 और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4।
आगे भी मैं कर दे रहा हूँ 4 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई करना है, लास्ट रो है, तीसरा रो है, और सभी कॉलम के अंदर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 प्लस 2, ऐसे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। अब लास्ट वाले रो और लास्ट वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करना है हमें। तो यहाँ पे होगा 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस और 1 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1। चलिए ये ऐसा फॉर्मेट में आ गया। अब हमें ए स्क्वायर बस इन्हें हमें जोड़ लेना है, जो यहाँ पे दिख रहा है इस सभी को जोड़ लेना है। तो ये होगा 9, ये होगा 8, ये भी होगा 8, ये होगा 8 और ये होगा 9 और ये होगा 8। जोड़ रहे हैं हम, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, बस हम लोग जोड़ रहे हैं। क्योंकि 2 4 6 और 6 2 8 और ये भी 8 और ये भी 9। चलिए ये अपना मैट्रिक्स वैल्यू हो गया। ये हमारा निकल कर आ गया ए स्क्वायर, ये स्क्वायर हमारा निकल के आ गया। इसको हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे 4a। 4a कैसे निकलेगा, यहाँ पे निकाल के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 4a हम लोग निकालेंगे, 4a आपको हम निकाल कर दिखाते हैं। 4a निकलता कैसे है, 4 होगा और a जो मैट्रिक्स वैल्यू है, जो a मैट्रिक्स वैल्यू है उनमें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो a मैट्रिक्स वैल्यू क्या दे रखा है हमारा, यहाँ पे दिया है, a हमने लिखा है 1 2 और 2 2 1 2 2 2 और 1, ओके। अब इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है सभी के अंदर। मैंने बताया रखा है कि बाहर जितनी भी संख्या होती है मैट्रिक्स वैल्यू के जितने भी अंदर के एलिमेंट्स होते हैं उनमें मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम बाहर वाली संख्या के जो भी अंदर है सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे इसके अंदर। तो क्या होगा 4 8 8 8 4 8, फिर यहाँ पे 8 8 और 4, ये हमारे मल्टीप्लाई करने पाया। ये क्या निकला हमारा 4a, ठीक है। अब हमारा a स्क्वायर निकल चुका है, 4a निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना है 5i, ठीक है। तो हम 5i भी निकालते हैं। 5i कैसे निकलेगा वो भी हम आपको बताते हैं। 5i निकालने के लिए 5i लिख देते हैं यहाँ पे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 4a निकाला, तो a से जो हमारा 4a निकाले थे, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे a के वैल्यू से, जो कि a का वैल्यू यहाँ पे दे रखा था। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो इतना वैल्यू आया। अब यहाँ पे i का वैल्यू लिखेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको बताते हैं i का वैल्यू होता है क्या। i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एकांक आयु, और एकांक आयु का वैल्यू क्या होता है 3 के मैट्रिक्स में, तो वो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ये अपना हो गया एकांक मैट्रिक्स। 3/3 का ये मैट्रिक्स है, एकांक मैट्रिक्स है ये ध्यान रखिएगा। जो भी एकांक मैट्रिक्स होता है उसे आई से डिनोट किया जाता है, और एकांक मैट्रिक्स को चिन्हने के लिए ये वाला जो लाइन होता है ये 1 1 होता चले जाएगा, और बाकी सब जितने भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होंगे, संख्या होंगे, वो सब बाकी सब 0 होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसको हम लोग सोल्व आउट करते हैं 5i को। 5i, अब इसके अंदर हमें सभी के अंदर मल्टीप्लाई करना है 5i निकालने के लिए। तो सभी के अंदर गुणा करेंगे 5 और 1 से, तो 5 और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 फिर 0 5 0 0 0 5। ये अपना निकल गया 5i। देखिए यहाँ पे हमने a स्क्वायर निकाला और यहाँ पे 4a निकाला और 5i निकाला। अब हमें ये जांच करना है, तो अब सभी को हमें बस वैल्यू पुट करना है इसके अंदर। चलिए हम लोग करते हैं, इसके अंदर हमें बस वैल्यू पुट करना है और सोल्व आउट हो जाएगा हमारा। क्या था a स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 5i बराबर में 0। इसको सोल्व आउट करके हमें 0 के बराबर लाना है, तभी हमारा प्रूफ हो पाएगा। चलिए हम लोग इसको करते हैं। a स्क्वायर हमने यहाँ पे निकाला है, तो a स्क्वायर का वैल्यू लिख देंगे। a स्क्वायर हमने ये निकाला है जो कि है 9 8 8 8 9 8 8 8 और 9, माइनस में 4a का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है, क्या है 4 8 8 8 4 8 8 8 और 4। ये हमारा 4a का वैल्यू था, उसको हमने लिख दिया। फिर माइनस का यहाँ पे चिन्ह है तो माइनस का साइन देंगे। फिर 5i है, 5 हमने क्या निकाला 5 0 0
0 5 0 0 0 और 5। ठीक है, अब इन्हीं को सोल्व करके हमें 0 के बराबर लिखना है। 0 यहाँ पे दे रखा है तो 0 लिखेंगे। आगे हम इन्हें सोल्व आउट करते हैं। बस हमें सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हमने ला दिया। अब हमें इन्हें हटाना है। 9 और 4 में से अगर हमने इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसको घटाएंगे तो बचेगा 5। 8 और 8 घटेगा तो 0 और 0। सिर्फ आप लोग घटा लीजिए इसको, ये घटेगा, ये आप लोग देख लीजिए। घटाने पे इतना ही आएगा। मैंने घटा दिया। फिर ये जैसा का जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे, क्योंकि अगले स्टेप में इसका काम करेंगे। बराबर में 0। देखिए अब आ चुका है। अब हमें एक और स्टेप घटाना है। चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट घटा सकते थे, लेकिन नहीं, हमने पूरा करके दिखाया, क्योंकि हमें एग्जाम में 2 मार्क्स का 2 मार्क्स फुल मार्क्स चाहिए। इसको हम लोग घटाते हैं। 0 0 0 0 0 0, क्योंकि 5 और 5 घटेगा 0 होगा, और 0 में से 0 घटता है तो 0 ही होता है। देखिए ये 0 के बराबर आ गया। ये तो फुल मैट्रिक्स में आया, और फुल मैट्रिक्स में आया तो हम इसको सभी 0 एलिमेंट्स है तो इसको 0 लिख सकते हैं। मीन्स के 0 के 0 के बराबर। यह अपना प्रूफ हो गया। ऐसा आप करके आइएगा, ऐसे आप सोल्व करके आइएगा इस क्वेश्चन को। ऐसे आपको सोल्व करके आइएगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ए स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है, फिर 4a का वैल्यू निकालना है, फिर 5 को वैल्यू निकालना है। मैंने आपको बता दिया कैसे निकाला जाता है। फिर उसके बाद से आपको बस जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको पुट कर देना है। पुट करने के बाद से हम लोग जो प्रूफ किए वो 0 के बराबर आ गया। 0 को बराबर हमें लाना था और जांच करना था कि 0 के बराबर इस क्वेश्चन को सोल्व करके 0 को बराबर लाइए, और हमने सोल्व किया तो आ भी गया। तो प्रूफ ऐसे करना है आपको। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और मैं आपको अभी बता देता हूँ, अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं यहीं पे कि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया, अब बताइए, मैं यही क्वेश्चन फिर दोबारा लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा भी, क्योंकि बहुत ही ईजी वे में आपको समझाया हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते तो ये है, यदि ए मैट्रिक्स वैल्यू इतना है और बी मैट्रिक्स वैल्यू इतना है तो ए भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा आपके एग्जाम में, भले यहाँ पे संख्या बदल जाए, ए का मैट्रिक्स वैल्यू दूसरा कुछ दे दे, बी का मैट्रिक्स वैल्यू दूसरा कुछ दे दे, लेकिन ये भी इसकी ए इंटू बी वाला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये हर साल आता भी है और ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ए भी ईजी है बट लेकिन जो ए बी होता है वो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, नहीं तो जो दिया है उसको आप लोग उतार लीजिए कॉपी में अच्छे तरीके से। हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं। तो जो ए बी है, ए बी यहाँ पे लिख देते हैं। ए बी हमें फाइंड आउट करना है। ए बी जो ए मैट्रिक्स वैल्यू दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 0 1 2 1 2 3 2 3 और 4। ये अपना ए का वैल्यू दिया है तो ए का वैल्यू मैंने लिख दिया, इनटू में बी का जो वैल्यू दे रखा है उसे हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं, लिख देते हैं। बी का वैल्यू क्या दे रखा है 1 -2 -1 0 2 और -1। यहाँ पे हम एक चीज आपको बता देते हैं, यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स वैल्यू है ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स वैल्यू है, और ये जो मैट्रिक्स वैल्यू है ये 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स वैल्यू है, क्योंकि रो एंड कॉलम 3 का है, और यहाँ पे रो जो है वो 3 है और कॉलम जो है 2 है। इसका मैट्रिक्स वैल्यू जो आगे बनेगा, मतलब जो इसका आंसर आएगा ए बी गुणा करने के बाद से, तो वो मैट्रिक्स वैल्यू 3 इंटू 2 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले का 3 और लास्ट वाले का 2, 3 इंटू 2 के फॉर्म में आएगा। ये तो बस बेसिक चीज थी, मैंने आपको बता दिया। और अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसको हम अब सोल्व करते हैं। ए बी हम याद कर रहे हैं, ए बी लिखेंगे, अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इनके अंदर सीधा जाकर टेढ़ा ऐसे मल्टीप्लाई होगा, रो वाला पहले कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 0 और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा 0, फिर प्लस 1 और -1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 1 होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। फिर प्लस 2 और 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4। ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर आगे इसी रो को सेकेंड वाले कॉलम से आपको मल्टीप्लाई करना है। 0 और -2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस 0 -2 और माइनस का 1 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 होगा। चलिए आगे हम इसको गुणा कर देते हैं 1, और यहाँ पे प्लस का 2 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का 2 होगा। ठीक है, फिर प्लस 3 और 2 मल्टीप्लाई होगा 6। आगे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 और -2 का, तो -2 प्लस 0 माइनस का 3 और -1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3। इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले रो को,
इन दोनों के अंदर, दोनों कॉलम से, ठीक है। तो 2 और 1 में मल्टीप्लाई होता है तो 2, फिर -3, प्लस का 3 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3, फिर प्लस का 4 और प्लस यहाँ पे होगा, प्लस का 4 और प्लस का 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 8, ये सिंपल था। फिर प्लस का 2 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 4 प्लस का 3, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि किसी भी संख्या से 0 से मल्टीप्लाई होता है वो 0 ही हो जाता है। फिर प्लस का 4 और माइनस का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा 4। एक बार आप मल्टीप्लाई देख सकते हैं, मिला लीजिए ये भी। अब इसको हम लोग आगे सोल्व आउट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4 है और माइनस का 1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं, प्लस का 4 और माइनस का 1, 4 में से 1 घटेगा तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे इसका माइनस का 2 होगा, और यहाँ पे देखा जाए तो 7 6 और 1 प्लस होगा तो 7, और 7 में से 2 घटेगा, 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो होगा 5। यहाँ पे देखें तो ये माइनस का 5 होगा। यहाँ पे होगा 8 और 2 10, और 10 में से 3 घटेगा 7, ये होगा माइनस का 8। ये अपना आंसर आ गया। ये भी हमें वैल्यू ज्ञात करना था। ये ए बी यदि संभव है तो ए और बी का मैट्रिक्स वैल्यू दे रखा है, और ए बी वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो ए बी में मैंने बस गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारा आंसर आ गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी ए बी हमें ज्ञात करना है। यदि ए मैट्रिक्स वैल्यू इतना है, बी मैट्रिक्स वैल्यू इतना है, तो हमें सोल्व आउट करना है। बहुत ईजी है, हम इसको जल्दी से इसको सोल्व आउट कर देते हैं। आपको लिखना है यहाँ पे हल, ये दिख नहीं रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं। लिखना है आपको हल, और ए मैट्रिक्स वैल्यू और बी मैट्रिक्स वैल्यू को आपको लिख देना है कि दिया है ए मैट्रिक्स वैल्यू इतना और बी मैट्रिक्स वैल्यू इतना। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट ए बी हम इसमें गुणा कर दे रहे हैं। ए बी, ए का वैल्यू कितना दे रखा है 5 -1 6 और 7, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और फिर बी का मैट्रिक्स वैल्यू लिखेंगे 2 1 और 3 और 4। इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 और 2 मल्टीप्लाई होगा, सीधा जगह टेढ़ा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि रो और कॉलम में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 10 प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे -1 और 3 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 प्लस यहाँ पे माइनस का 1 और प्लस का 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये 12 होगा, प्लस ये 21 होगा, 6 होगा, और ये प्लस 28 होगा। अब इसको हमें जोड़ लेना है। 10 में से 3 और घटाएंगे तो ये 7, 5 में से 4 को घटाएंगे 1, 33, और ये होगा 34। ये अपना आंसर आ गया। बस हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया गुणा करने के बाद से। बहुत इजी था ये भी। चलिए, ये उम्मीद करता हूँ आपको आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको बता चुका है, ऑब्जेक्टिव में भी बताया है, सब्जेक्ट में भी बताया। ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन आया है। ए मैट्रिक्स वैल्यू इतना दे रखा है, तो एक सममित है और असममित आयु के योगफल के रूप में व्यक्त करें। ये सममित आयु मीन्स की सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और असममित, असममित को विषम सममित भी बोला जाता है, मतलब इंग्लिश में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आयु के योगफल के रूप में व्यक्त करना है हमें। इसका फॉर्मूला होता है, हम आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। सममित आयु का ये फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये सममित आयु का है। फिर प्लस में, क्योंकि योगफल की बात कर रहा है तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे 1/2 ए प्लस, यहाँ पे ए प्लस नहीं होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये हो गया विषम सममित। यहाँ पे हम आपको लिख के भी दिखा देते हैं, लिख के भी आपको दिखा देते हैं हम। ये है सममित आयु, ये सममित आयु के लिए है, और ये जो होता है ये विषम सममित आयु के लिए होता है। विषम सममित आयु मीन्स की स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं कि फॉर्मूला हम आगे लिखेंगे, आपको हम बस दिखाने के लिए, बताने के लिए बताए थे। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। इसको क्वेश्चन के हल लिख देते हैं, और जितना दिया है हम उसको लिख देते हैं। जैसे कि दिया हमारा क्या है, ए मैट्रिक्स वैल्यू दे रखा है, उसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। ए इक्वल टू कितना दिया है 3 5 1 और माइनस का 1 को एक सममित और असममित आयु के योगफल में हमें व्यक्त करना है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने फॉर्मूला में बताया था कि ए वैल्यू और ए मैट्रिक्स वैल्यू भी आ रहा है, क्योंकि ए ट्रांसपोज आ रहा है। फॉर्मूला क्या था 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, प्लस में 1/2 ए
और माइनस ए ट्रांसपोज, तो उसमें आपका ए वैल्यू का भी मान आ रहा है और ए ट्रांसपोज का भी मान आ रहा है। मीन्स कि हमें ए ट्रांसपोज का भी इस चीज़ में, इस क्वेश्चन में हमें उसका काम पड़ेगा, तो ए ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं पहले हम। तो यहाँ पे हम ए ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। यहीं पे ए ट्रांसपोज निकालना मैंने बताया है, ये डैश जो होता है वो ट्रांसपोज का साइन होता है, जो सीधा होता है उसे टेढ़ा कर देना है, मीन्स कि जो रो में होता है उसको कॉलम में बदल देना है। तो 3 5 रो में ही इसको हम लोग कॉलम में बदलते हैं, 3 और 5, और ये 1 और माइनस का 1, इसको मैंने एक्सचेंज करके ट्रांसपोज भी निकाल दिया। अब यहाँ पे हम सोल्व आउट करते हैं उसको। यहाँ पे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाला लिखेंगे कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, फार्मूला लिखेंगे, जो फार्मूला हम जानते हैं वही लिखेंगे। फार्मूला था 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, फिर प्लस 1/2 ब्रैकेट ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये सममित आयु का फार्मूला, सममित आयु का फार्मूला, और ये विषम सममित आयु का फार्मूला। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पे 1/2 ए मैट्रिक्स वैल्यू अपना कितना दे रखा है उसको हम लोग लिख देते हैं, जो दिया है 3 5 1 और माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस में ए ट्रांसपोज का भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि ए ट्रांसपोज का भी वैल्यू हमें लिखना है। एक मिनट, इसको हम लोग सही तरीके से लिख देते हैं ताकि आपको दिख सके अच्छे तरीके से। ए मैट्रिक्स वैल्यू हमने लिख दिया, फिर प्लस ए ट्रांसपोज का हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, जो निकाले थे 3 1 5 और माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस में 1/2 विषम सममित आयु जो है उसका हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स वैल्यू, जो ए मैट्रिक्स वैल्यू है यही सेम लिख देते हैं, बस माइनस हमें लगा देना है यहाँ पे प्लस की जगह पे। 3 5 1 माइनस 1, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ये विषम सममित आयु का फॉर्मूला है। 3 1 5 और माइनस का 1, ठीक है, ये हो गया 1/2 ब्रैकेट रहेगा, इसको हमें सिंपली जोड़ना है, जोड़ देते हैं। 3 और 3 जुटेगा 6 होगा, फिर प्लस में सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा क्योंकि हम लोग जोड़ कर रहे हैं, तो 3 और 3 6 और 5 और 1 6, 5 और 1 6, और यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि -1 और -1 जुटता है तो प्लस का 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद से प्लस 1/2, इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना है, तो घटाएंगे, क्या होगा, हटाते हैं इसको हम लोग, तो होगा 0, 3 में से 3 कटेगा तो 0, और ये होगा 4, ये होगा माइनस का 4, और ये होगा माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलिए आगे हम इसको सोल्व करते हैं, और देखिए यहाँ पे होगा क्या, 1/2 जो बाहर है अंदर जाएगा तो सभी के अंदर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 को सभी के अंदर डिवाइड करते हैं, तो 6 और 2 को डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 6 और 2 को डिवाइड करेंगे तो होगा 3, और ये भी होगा 3, और ये होगा माइनस का 1, फिर प्लस 1/2 को सभी अंदर जितने भी मैट्रिक्स एलिमेंट्स है सभी के अंदर भाग देंगे, तो ये होगा 0, ये होगा 2, माइनस का 2 और 0, ये अपना आंसर आ गया, सममित आयु और विषम सममित आयु। यहाँ पे दर्शा भी देंगे हम लोग कि ये जो है ये सममित आयु है, सममित आयु यहाँ पे लिख भी देंगे, ये सममित आयु है क्योंकि हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, और हमें इन्हें दर्शाना भी है कि क्या कौन सा आंसर हम लेकर आए, तभी बिहार बोर्ड में पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। ये आपको 5 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दर्शा भी दिया, ये अपना आंसर होगा। इसको हम लोग छोटा करके पूरा दिखा देते हैं, ऐसा सोल्व आउट किया, इस क्वेश्चन का इतना आंसर होगा। पहला मैंने सममित के लिए और विषम सममित के लिए फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि फार्मूला ये है, और उसको आपको सोल्व आउट कर देना है जैसे मैंने आपको सिखाया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है एडजॉइंट। एडजॉइंट हमें ज्ञात करना है, 5 मार्क्स में कहीं पूछ दे आपको देखने में बहुत ही इजी दिख रहा है, और इजी है भी क्योंकि ये एक
1 सेकंड में इसका आंसर निकल सकता है आप, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ये 1 सेकंड में निकल जाएगा, लेकिन 2 मार्क्स में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको पूरा सोल्व आउट करना पड़ेगा, सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए इसको अगर हम 1 सेकंड में निकालना चाहें, एडजॉइंट जो कि सखंडज होता है, सखंडज जिसका हिंदी होता है, सखंडज जिसका हिंदी होता है, ठीक है। एडजॉइंट को सखंडज भी कहा जाता है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। सखंडज यहाँ पे हमने लिख दिया, आपको बताया थे। और 1 सेकंड में अगर दिखाया जाए तो सखंडज मैंने बताया था, ये वाला जो मैट्रिक्स का लाइन होता है वो रिप्लेस हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, मीन्स कि 2 के जगह पे 4 चला जाएगा, 4 की जगह पे 2 आ जाएगा। और जो ये वाला लाइन होता है इनका साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे इसका आंसर हम लोग लिखे, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इसका डायरेक्ट आंसर। अगर 2 मार्क्स में भी सोल्व करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। 2 के जगह पे 4 चला जाएगा, उसकी जगह पे 2 आ जाएगा। फिर +3 है तो माइनस का 3, और +1 है तो माइनस का 1। ये 1 सेकंड में हमारा आंसर आ गया, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है। लेकिन 2 मार्क्स में पूछे तो ऐसे बनाएंगे तो हमारा मार्क्स कट सकता है, मार्क्स नहीं मिलेगा पूरा। 2 मार्क्स के लिए हमें पूरा एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है पूरे तरीके से हमें समझाना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले होता है क्या, मैं आपको चीज बताता हूँ। सबसे पहले आपको माइनर निकाला जाता है, माइनर जिसे हम M11 से सूचित करते हैं, M11 से डिनोट करते हैं, M से डिनोट करते हैं। 11 जो है ये रो एंड कॉलम है, आगे रो को लिखा जाता है, फिर बाद में कॉलम को लिखा जाता है। फिर उसके बाद से हम निकालते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर जिसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, A11। ये 11 जो है वो रो एंड कॉलम है। फिर उसके बाद से हम निकालते हैं ट्रांसपोज, निकालेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालना मैंने सिखाया था, जो कि यहाँ पे डैश जैसा होता है वो ट्रांसपोज होता है, तब हमारा एडजॉइंट ए निकलता है। चलिए हम पहले आपको माइनर ए निकाल कर दिखाते हैं, माइनर ए कैसे निकलेगा। इसको इरेज कर देते हैं, और जो हमें दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल दिया है, क्या दिया है, जो वैल्यू दे रखा है उसको हम लोग लिख देते हैं। ए का मैट्रिक्स वैल्यू जो दे रखा है उसको हम लोग लिख देते हैं, जो कि है 2, 3, 1 और 4। ओके, अब हमें क्या करना है, माइनर निकालना है। तो माइनर निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं माइनर M11 निकालना है। माइनर्स M11 हम लोग निकाल रहे हैं। M11 कैसे निकलता है, M1 पहला जो रो है और ये कॉलम है। ये जो है ये R1 है, R2 है, आप लोग जानते होंगे ये R1 है और ये R2 है। ये C1 है और ये C2 है, आपको पता ही होगा क्योंकि कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम को C से डिनोट करते हैं और रो को R से डिनोट करते हैं। अब हमें M11 निकालना है। M11 कैसे निकलेगा, यहाँ पे M11 निकालना है मतलब कि पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम को ढकेंगे। ये पहला रो हो गया और ये पहला कॉलम हो गया, इसको ढकेंगे तो बच क्या रहा है 4, 4 हमारा हो जाएगा। अब M12 निकालेंगे, मीन्स कि पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम को ढकेंगे तो क्या बच रहा है 1। अब हम निकालेंगे M21, मीन्स कि दूसरा कॉलम और पहला रो, दूसरा कॉलम और यहाँ पे क्या है दूसरा कॉलम और पहला रो। यहाँ पे हमने M12 जो है उसको हम लोग निकाल देते, कैसे है कि पहला रो है और दूसरा कॉलम है तो वो निकला, ठीक है। अब हम निकालते हैं M21 जो कि है दूसरा रो, ये दूसरा रो और पहला कॉलम जो कि 3 होगा। अब हम निकालेंगे M22 मतलब कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो है और ये दूसरा रो है और दूसरा कॉलम जो कि होगा 2। ये तो अपना निकल गया माइनर। अब हमें क्या निकालना है, वो है निकालना है कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर क्या होता है हम आपको बताते हैं आगे। कोफैक्टर कुछ नहीं होता है, जो माइनर होता है वही होता है, बस उनके आगे साइन डिपेंड कोफैक्टर के ऊपर होता है। साइन उनके आगे क्या होगा, जैसे कि प्लस और माइनस जो होता है साइन होता है वो क्या होगा। यहाँ पे M11 है और कोफैक्टर किससे डिनोट करते हैं मैंने बताया, कैपिटल A से डिनोट करते हैं। सभी को लिख देते हैं हम, M11, M12, M21 और A22, अब चलिए
यहाँ पे जो वैल्यू है माइनर का वही लिखा जाता है, जैसे कि 4, 1, 3 और 2। बस इनके आगे प्लस होगा कि माइनस होगा वो कोई फैक्टर डिसाइड करते हैं, आपका को फैक्टर जो वो डिसाइड करेगा। अब बताते हैं कि किसके आगे प्लस होगा किसके आगे माइनस होगा। ये जो अपना जो यहाँ पे जो रो एंड कॉलम दिखाई दे रहा है 1, 1, 1, 2 ये सभी रो एंड कॉलम है, ठीक है। तो इनको अगर हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ने पर अगर सम संख्या आ जाता है, सम संख्या आ जाएगा तो वो पॉजिटिव में आएगा। अगर इनको जोड़ने पर विषम संख्या आ जाता है, मीन्स कि ओड नंबर आ जाता है, तो वो निगेटिव आएगा। हम आपको करके दिखाते हैं। 1 + 1 है रो एंड कॉलम, इसको हम लोग जोड़ते हैं 2। 2 क्या है? 2 एक सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, तो ये प्लस का 4 होगा, प्लस का 4 होगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि आगे इसके प्लस होगा अगर कुछ नहीं होता है तो। 1 और 2 को हम लोग इसको जोड़ते हैं, +1 और +2, जैसे कि यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं। +1 और +2 को अगर जोड़ते हैं तो 3। ये 3 क्या है? ये ओड नंबर है। ओड नंबर में इसकी विषम संख्या है, और विषम संख्या होगा तो इसके आगे माइनस लगेगा, निगेटिव में आएगा, इसके आगे हम माइनस लगा देते हैं। यहाँ पे 2 और 1 है, 2 और 1 इसको भी हम जोड़ते हैं, 2 और 1 को, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। 3 क्या है? विषम संख्या है, तो इसके आगे भी नेगेटिव होगा, मीन्स कि इसके आगे भी माइनस होगा। यहाँ पे 2 और 2 को जोड़ेंगे, 2 + 2 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वो होता है 4। ये क्या है? कि इवन नंबर, इवन नंबर में इसकी सम संख्या, और सम संख्या है तो इसके आगे क्या होगा? प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे इरेज कर देते हैं क्योंकि हम समझाने के लिए बताएं। अब हमारा माइनर निकल गया, कोफैक्टर निकल गया। अब हमें निकालना है ट्रांसपोज। अब हमें क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसको मैट्रिक्स में सही ढंग से लिख लेते हैं। यहाँ पे जो कोफैक्टर है उसको हम लोग मैट्रिक्स वैल्यू में लिख देते हैं, जैसे कि 4 है 4, फिर 1 है, -1 है तो -1। सीधा ये नीचे लिखा नहीं जाएगा, ये रो में लिखा जाता है अगर सीधा है तो 4 और -1, फिर माइनस का 3 और प्लस का 2। ये अपना निकल कर आ गया ए। अब हम निकालेंगे इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज निकालेंगे उसके बाद अपना एडजॉइंट ए निकल जाएगा आराम से। यहाँ पे ट्रांसपोज इसका निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ए। बस ट्रांसपोज निकालना है, जो रो है उसको कॉलम बदल देना है। तो 4 -1 इधर आ जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 2 इधर हो जाएगा। ये अपना फाइनल आंसर आ गया, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। 1 मिनट, इसको हम लोग शेप में डालकर इसको हाईलाइट कर देते हैं। आप भी कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो उसको ऐसे स्क्वायर दे दीजिएगा जिससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा, और यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू करके दिखा देते हैं। ऑब्जेक्टिव में रहता तो एक लाइन में आंसर यहाँ पे निकला, एक लाइन में वही आंसर आया जो यहाँ पे हमने निकाला। अगर ऑब्जेक्टिव में रहता तो 1 सेकंड में निकल जाता, लेकिन यहाँ पे 2 मार्क्स में था तो माइनस कोफैक्टर फिर ट्रांसपोज करके निकालना पड़ता है। तो एडजॉइंट ऐसे निकलता है पूरे तरीके से। ऐसा अगर बना कराइएगा तो 2 मार्क्स में आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, 5 मार्क्स में भी एडजॉइंट वाला पूछ सकता है। तो ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स वैल्यू इतना दे रखा है, तो हमें सिद्ध करें कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को हमें उसको सोल्व करके, उसको क्या बोलते हैं, सोल्व करके हल करके हमें ए के बराबर लेकर आना है, इसके बराबर लेकर आना है, ए के बराबर लेकर आना है। यही हमें सिद्ध करना है, प्रूव्ड करना है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव्ड करते हैं। तो प्रूव्ड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम लोग सोल्व आउट करने के लिए यहाँ पे पहले लिखेंगे हल। दिया क्या रखा है हमें? ए का मैट्रिक्स वैल्यू दे रखा है, तो लिख देंगे दिया है ए का मैट्रिक्स वैल्यू दे रखा है, उसे हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे, लिख लेंगे कॉपी में अपने 2 - 2 और माइनस का 4, माइनस का 1, 3 और 4, 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। ये अपना ए का मैट्रिक्स वैल्यू दे रखा है। अब हमें ए स्क्वायर को सोल्व आउट करके ए हमें प्रूव्ड करना है। चलिए करते हैं। ए स्क्वायर हमें निकालना है, तो ए स्क्वायर कैसे निकाला जाता है? ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए इसको लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि तोड़ कर लिखेंगे तो ए इंटू ए हो जाएगा। अब हम इसको ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू ए का जो मैट्रिक्स वैल्यू दे रखा है उसको हम लिख देंगे, जो दे रखा है 2 - 2 माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 1 3 और 4 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। ये ए स्क्वायर के लिए एक मैट्रिक्स वैल्यू लिख दिए। फिर वही ए का मैट्रिक्स वैल्यू लिखना है हमें, 2 - 2 -4 -1 3 4 1 - 2 और माइनस का 3।
अब इसे हमें सोल्व आउट करना है, जल्दी जल्दी इसको सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ प्लस माइनस ज़्यादा है तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे हमें ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। चलिए हम लोग करते हैं। जो रो है कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, मैं बता रखा हूँ, तो वैसे ही करेंगे मल्टीप्लाई, सीधा जाकर टेढ़ा मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई होगा 4, -2 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 होगा, कि माइनस माइनस प्लस होता है। -4 और प्लस में 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 होगा, -4 और प्लस का 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4। हाथ रख रख के करिए क्योंकि बहुत ही कंफ्यूज होता है मल्टीप्लाई, क्योंकि प्लस माइनस वाला है और 3/3 के ऊपर से दे रखा है। चलिए अगले मल्टीप्लाई के ऊपर बढ़ते हैं। ये जो पहला रो है दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का 4 होगा। प्लस का 2 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का 4, माइनस का 2 और प्लस का 3 मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का 6, माइनस का 4 और माइनस का ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 में तो 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8, ये 2 और 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 8, माइनस का 2 और 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 8, फिर माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस 12। इसका मैट्रिक्स बॉक्स बंद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब ये जो सेकेंड रो है सभी के कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से करेंगे। माइनस का 1 और प्लस का 2 मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का 2, फिर प्लस का 3 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3, ये प्लस का 4 हो जाएगा। 4 और प्लस का 1 मल्टीप्लाई होता है तो 4 होगा। अब इसी को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 और -2 है तो माइनस माइनस प्लस, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 में तो 2, फिर प्लस में 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9, और माइनस में 4 और -2 में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का 8। चलिए इसको भी हम लास्ट कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस होगा तो 4, फिर प्लस में 3 और 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 12, फिर 4 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12। बहुत ही कंफ्यूजन वाला चीज़ है, तो आप लोग को ध्यान से करना है। अब लास्ट रो बचा और सभी के अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है। 1 और 2 में मल्टीप्लाई होता है तो 2, फिर प्लस में होगा क्योंकि -2 और -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 2 और मल्टीप्लाई में होता है तो 2, फिर -3 और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर होगा -2, माइनस का 6 और ये प्लस का 6 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस का 4, माइनस का 8 और प्लस का 3 के 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस था। चलिए इसको हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। 4 और 2 6, और 6 में से 4 घटेगा तो ये होगा 2। यहाँ पे -10 होगा, -4 और -6 प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो माइनस का 10 और प्लस का 8 घटेगा तो माइनस का 2 होगा। यहाँ पे माइनस का 8 और माइनस का 8 मीन्स कि प्लस का 16 हो जाएगा, और प्लस का माइनस का 16 और प्लस का 12 तो घट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 16 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 4 होगा। इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे माइनस का 2 है और माइनस का 3 है, माइनस माइनस प्लस तो जुटेगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और प्लस का 4 है तो माइनस का 1। यहाँ पे देखा जाए तो 9 और 2 11, और 11 में से 8 घटेगा तो 3 होगा, 3। यहाँ पे देखते हैं 12 जो 12 है और 4 इसको हम लोग ऐड करते हैं तो 12 और 4 16, और 16 में से 12 घटेगा तो 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 2 और 2 4 और 3 1 घटता है तो 1 बचेगा। यहाँ पे देखा जाए तो माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस का 8 और प्लस का 6 मीन्स की माइनस का 2। यहाँ पे देखा जाए तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 8 माइनस का 12 और प्लस का 9 मीन्स की 9 10 11 12 माइनस का 3। अब हमें ये देखना है, मिलाना है कि क्या ए स्क्वायर ए के बराबर आया। ए स्क्वायर हमने सोल्व किया तो क्या ए के बराबर आ गया। 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3 बिल्कुल एकदम सही आया। बस हमें प्रूफ करना था और यही हमें दिखाना था। इसको हम लोग यहाँ पे सर्कल कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे जिससे ये हाईलाइट हो जाए। अब इसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ भी लिख देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे सत्यापित करना था, आंसर नहीं लिखना है। ऐसे आप करिएगा, आपका पूरा मार्क्स आएगा। तो ये था आखिरी क्वेश्चन आपका, ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। इसको भी मैंने सॉल्व आउट करा दिया आपको। मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे जो
मैं इंपॉर्टेंट थे, मीन्स कि इंपॉर्टेंट भी थे, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन थे, मैंने सभी का सोल्व आउट करा दिया है। आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट भी बना है। ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव भी मैंने सोल्व आउट कराया है। 2 मार्क्स वाला होता है वो भी सोल्व आउट कराया है। 5 मार्क्स वाला भी इसी टाइप से पूछता है। और बचा डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का भी अगले वीडियो में आपको आएगा। डिटर्मिनेंट्स जो सारणिक होता है, चैप्टर 4 है, उससे भी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, वेटेज ज्यादा है। मैंने बताया भी है 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर में कि डिटर्मिनेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आते हैं। तो उसका मैं अगले सीरीज में पीवाईक्यू क्वेश्चन उसका भी लेकर आऊंगा। उसके बाद से आपका त्रिकोणमिति और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक है, आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताया भी कीजिए कि कैसे आज का क्लास रहा, कैसे आपको समझ में कहाँ नहीं आ रहा है, वो सब कमेंट करके बताइए। हम इस पर कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। उसी दिन आपको क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।